बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इंडिया की सूरत हाल बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब है। जाहिर सी बात है, होनी भी चाहिए। अब जब पाकिस्तान की जानिब से PL-15 मिसाइल मारा गया, उनके राफेल तबाह हुए और दूसरे जेट्स तबाह हुए, तो इंडिया को इस बात का गुस्सा तो है। अब ये करने क्या जा रहे हैं? इंडिया को फाइव आइज बेसिकली एक ग्रुप है अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। और इस सूरत हाल में फ्रांस और जापान, इन ममालिक ने भी, यानी 7 ममालिक ने इंडिया के बकौल के हमें रिक्वेस्ट की है और कहा है कि ये जो रैकेज है, यानी जो पाकिस्तान ने मिसाइल मारा है PL-15, जिसे राफेल तबाह हुआ है और बहुत सारे तैयारे, उसका रैकेज इंडिया के पास है। लिहाजा वो कह रहे हैं कि आप हमें इसका रैकेज दें, हम इसको एनालाइज करेंगे, हम इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, इंटेलिजेंस गैदरिंग लेंगे, हम देखेंगे एनालाइज करके कि चाइना ने क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, गाइडेंस सिस्टम उसका क्या था, रेडार सिग्नेचर क्या था और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स PL-15 में क्या थे, जिसने ऐसा कारनामा अंजाम दिया है कि 190 किलोमीटर दूर से पाकिस्तान ने मिसाइल फायर करके इंडिया के राफेल तैयारे को तो उड़ाया है। मुस्तकबिल में F-35, F-47, F-55 जो आने हैं, उनके लिए भी खतरे की घंटियां बजा दी हैं। तो इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि चाइना की टेक्नोलॉजी ने आउटक्लास कर दिया है कि इंटरनेशनल मीडिया समेत हर जगह ये खबरें आ रही हैं कि चाइना की टेक्नोलॉजी ने वेस्ट को नकारा कर दिया है। लिहाजा हमें इस सारे मामले पर आप रैकेज दें, हम इसको एनालाइज करना चाहते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी वीकनेस कहाँ पर है, आप लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया गया, आपके रडार जैम कैसे किए गए, स्पीड क्या थी, कि दुनिया में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। और इस सूरत हाल में हम आपको बताएंगे कि कौन सी वीकनेस है, कहाँ पर काउंटर किया जा सकता है, जैमर्स क्या है, धोखा कैसे दिया जा सकता है, कैसे मिसाइल को आप कैप्चर कर सकते हैं और S-400 कैसे उसको पकड़ सकता है। बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने यहाँ पर ऑफर किया इंडिया को कि आपको हम बताएंगे कि कैसे आप अपना डिफेंस सिस्टम अपग्रेड कर सकते हैं ताकि आप PL-15 या इस तरह के चाइनीज जो भी मिसाइल हों उनको काउंटर कर सके। और मज़े की बात यह है कि फाइव आइज में अमेरिका और फ्रांस सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए कि इनके जो फाइटर जेट्स हैं और रेडार सिस्टम है वो कैसे बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, क्योंकि अब उसके बाद जो डिमांड बढ़ी है, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इस वक्त चाइना पहुंचे हुए हैं, उन्होंने अपना डेलीगेशन भेज रहे हैं, उन्होंने कम्युनिकेट करना शुरू किया है और वो पूछ रहे हैं कि आप हमें बताएं PL-15 वो खरीदने में इंटरेस्टेड है। ऑर्डर्स इतने ज़्यादा हैं कि 2 साल तक शायद चाइना उनकी मांग भी ना पूरी कर सके। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर वो कह रहे हैं हम आपको पूरी रिपोर्ट देंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपने कौन से टूल्स इस्तेमाल करने हैं, हम आपको इंटेलिजेंस मालूमात देंगे जिसका आप जैम कर सकते हैं, स्पूफ कर सकते हैं या मिसलीड कर सकते हैं मिसाइल्स को अगर दोबारा लगे। यानी असल में वो बता रहे हैं कि हम आपको बताएंगे कि आपने फ्यूचर में पाकिस्तान से और चाइना से अपने राफेल तैयारे और बाकी चीज़ें कैसे बचानी है। आपने अपने राफेल को बचाना है तो आपको हमें ये काम करना पड़ेगा। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में अब आप ये सोचें कि इंडिया ने ये फैसला किया है कि हम ये रैकेज फाइव आइज को देंगे, फ्रांस को देंगे, जापान को, 7 कंट्रीज को देंगे, उनके साथ मिलिट्री कॉपरेशन होगा और उसके अलावा इन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करनी है। लिहाजा वो कह रहे हैं कि इंडिया एक्सेस लेगा कटिंग एज टेक्नोलॉजी की और बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद वो कोशिश करेंगे कि हम चाइना का तोड़ निकाल सके और हमें पता चले कि मिसाइल डिफेंस की स्ट्रेटजीज क्या बनानी है, रेडार सिस्टम इंप्रूव करना है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में ये जो आकर हमें ब्लाइंड कर देते हैं और उसके बाद एक्यूरेट टारगेट है, ये सारी चीज़ें करनी है। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि ये सारे का सारा सिलसिला हो रहा है और आपको नज़र आएगा कि क्वाड भी ये काम करेगा, यानी उसमें एक ही मुल्क रह गया ना, ऑस्ट्रेलिया भी ये काम करेगा। अब ये सारे तड़प रहे हैं कि हमें किसी तरह चाइना के रैकेज की चीज़ें दे दें। देखिए, 2 चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। ये जो PL-15 है, चाइना के पास इस वक्त और पाकिस्तान के पास भी इससे कम से कम पाकिस्तान के पास 10 गुना एडवांस चीज़ और चाइना के पास 100 गुना ज़्यादा एडवांस है। जितनी देर में ये एनालाइज करेंगे, इंटेलिजेंस गैदरिंग करेंगे या उसके बाद इंडिया को बताएंगे आपने डाटा कैसे लेना है, क्या चीज़ें करनी है,
उतनी देर में आप बनाएंगे, बेहतर करेंगे। चाइना उससे 10 गुना ज़्यादा आगे निकल चुका होगा, स्टिल वो ऑलरेडी है। देखिए, सारी सूरत हाल को आप ज़रा इस तरह एनालाइज करें कि अब सारी दुनिया में खलबली मची हुई है कि हमें किसी तरह चाइना का काउंटर करना है। मसला ये है, ये तारीख का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। 190 किलोमीटर दूर से J-10C ने मिसाइल मारा और जाकर उन्होंने राफेल गिराया। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसी के पास नहीं था। इजराइल ने 150 किलोमीटर, वो भी उन्होंने डिफेंस सिस्टम के थ्रू, और इसी तरह 100 तकरीबन 20-25 किलोमीटर यूक्रेन ने, वो भी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के थ्रू उन्होंने जेट गिराया। डॉग फाइट के अंदर आप 190 किलोमीटर दूर से गिराएं और 7 सेकंड जोन सिर्फ आपके पायलट्स के पास। आपको पता है कि जो राफेल के पायलट्स थे, कुछ तो उनमें से मारे गए, जो कुछ जख्मी हैं अब उनका ट्रीटमेंट जारी है श्रीनगर और दीगर अस्पतालों में। और उसके बाद उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देने के बाद असल मामला सामने ये लाए जा रहे हैं कि उनसे पूछा जा रहा है कि हुआ क्या, हमारी जो ऑडियो गुफ्तगू थी पायलट्स की, वो कैसे चली गई है इनके पास। हमारी गुफ्तगू के अलावा हमारे बहुत सारे जो मामलात हैं वो कैसे इनके हाथ में चले गए, वो लाइव गुफ्तगू कैसे सुन रहे थे, उनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम कैसा है। देखिए, अभी तक की सूरत हाल का अगर आप जायजा लें, सबसे अहम बात यह है कि चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी है। अभी ये सरप्राइज इनको मिलेगा कि आप अगर किसी मुल्क में घुसाएं, एक तो पहले कोशिश करते हैं वो तबाह करने की, वरना ऐसी भी टेक्नोलॉजी है कि आप पायलट को समेत जहाज के उतार लें। देखिए, ये जो सूरत हाल है, मसला ये होता है कि जब आप पायलट को जहाज समेत उतार लेते हैं तो जाहिर सी बात है, ये ईरान वाला मामला तो है नहीं कि ईरान अमेरिका का ड्रोन उतार ले और डट जाए दुनिया के सामने कि भाई हमने वापस ही नहीं करना, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करे। ये तो चले समझ आती है बात, लेकिन बाकी ममालिक वियना कन्वेंशन के तहत वो तो इस बात को हैं कि यानी अगर आपने पायलट पकड़ लिया है और आपने अगर जहाज़ पकड़ लिया तो ऑफिशियली तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये हुआ है। हाँ, अगर आपने पायलट पकड़ लिया और अंदर खाते आपने बहुत कुछ चीज़ें कर के वापस कर दी हैं, पायलट दे दिए, तो फिर तो सूरत हाल डिफरेंट होनी चाहिए मुस्तकबिल के अंदर। लेकिन अगर आप ओपनली पकड़ लेते हैं तो फिर आपको बताना पड़ेगा। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर अब ये मामला सामने आ रहे हैं कि पायलट्स को भी बचाना है, उनसे भी पूछा जा रहा है आपके साथ हुआ क्या था, कैसे मामला सामने आए थे। और एक बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है जो इनको अभी समझ नहीं आ पा रही। देखें, दो चीज़ें आप समझे, कोई भी मुल्क हो, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, चाइना, कुछ हो, दो तरह की चीज़ें होती है। एक वो खुद चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे अब राफेल तैयारे हैं, जो राफेल तैयारे फ्रांस अपनी एयरफोर्स के लिए इस्तेमाल करता है, वो राफेल तैयारे किसी सूरत वो दुनिया में किसी को नहीं देता। वो देता है एक्सपोर्ट वर्जन जो उसने दुनिया में दूसरे ममालिक को देने होते हैं। उसमें क्या होता है, उसकी क्वालिटी को आप कम करके, उसके फीचर्स को आप कम करके रखते हैं, ताकि अगर कल को उसी मुल्क से जंग छिड़ जाए तो आपकी बर्तरी हमेशा कायम रहे, या आप उस लेवल की चीज़ नहीं देते। इसी तरह अब जो S-400 रूस के पास है, जाहिर सी बात है वो S-400 इंडिया के पास नहीं है। इसी तरह दुनिया में जो चाइना PL-15 या दीगर मिसाइल है, ये एक्सपोर्ट वर्जन है। ये वो इंपोर्ट वर्जन या ये वो वर्जन नहीं है कि जो वो खुद इस्तेमाल करते हैं। ये वो वर्जन है कि जो उन्होंने दुनिया के लिए रखा हुआ है। अभी आप सोचें कि अगर चाइना ने वो वर्जन अभी इस्तेमाल नहीं किया जो उन्होंने रखा है, तो सोचें ये कहाँ तक पहुँच सकते हैं, चाइना क्या कर सकता है। सो आने वाले वक्त के अंदर एक बात तो बड़ी क्लियरली तय हो गई है कि इंडिया के लिए मसाइल ही मसाइल है। देखिए, ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है कि ये प्रैक्टिस होती रहती है। जाहिर सी बात है, दुनिया में मिसाइल गिरते हैं, आप उसकी टेक्नोलॉजी को रिवर्स करते हैं। आप एक बात बताइए, आईफोन की हम मिसाल ले लेते हैं, सिंपल सी मिसाल है। सारी दुनिया को पता है कि आईफोन चाइना बनाता है, सबको पता है। अब एक बात बताएं, आप चाइना के अलावा किसी और मुल्क से इतना सस्ता आईफोन बनाकर दिखाए ना, और इतनी तादाद में आप बनवा कर दिखाएं। इंडिया सारी एफर्ट पुट करने के बावजूद भी 15% बना रहा है। और इस सूरत हाल के अंदर आप दुनिया में किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप उनको जाकर के अमेरिका में आप बनाकर दिखाएं, आपको कितने साल लगे। मसला ये नहीं है, जो स्किल्स चाइनीज के पास हैं और जो कॉस्ट वो करते हैं, वो दुनिया में कोई बीट नहीं कर सकता। दो चीज़ें, स्किल्स में वो बहुत आगे हैं और दूसरा कॉस्ट में बहुत कम है। चाइना की ये जो चीज़ है, यानी अगर मिसाल के तौर पर ये रह कि अगर ये उसको एनालाइज करने में कामयाब हो जाए, ये सोचें कि हम बनाने की कोशिश करते हैं, आपको कितने साल लगेंगे, शायद उसके आप करीब भी ना जाएं। चले आप चले जाएं करीब, समझ लग जाए आपको, एनालाइज आप करें,
लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक बात आप ज़हन में रखिएगा, आप उसकी प्राइस को बीट ही नहीं कर सकते। अब एक चीज अमेरिका के अंदर अगर ये सस्ता होता तो आईफोन सारे उधर ना बन जाते। दुनिया इस बात को समझ रही है, जान रही है कि ये मामलात क्या है, हालात क्या हैं, चीज़ें क्या है। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान नज़र आता है। बहरहाल आने वाले वक्त में एक बात बड़ी तय हो गई है और ये बात हमें हमेशा नज़र आएगी और होती हुई नज़र भी आएगी कि हालात इंडिकेट कर रहे हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर चीज़ें मुकम्मल तौर पर इंडिया के खिलाफ जाने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।